तो फिल्म की शुरुआत एक बच्चों के शो से होती है, जहाँ एक मंकी भी परफॉर्म किया करता था। ये कहना बेहतर होगा कि वही उस शो का मेन कैरेक्टर था। पर एक दिन अचानक से न जाने उसे क्या हुआ, उसका भोलापन छूटकर उसके अंदर का जानवर बाहर आ गया और उसने सेट पर मौजूद सभी लोगों को बेदर्दी से मार डाला। बच्चा जो जान बचाने के लिए टेबल के नीचे जा छुपा था, वो मंकी उसे भी देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और मंकी को अपनी तरफ आता देख बच्चे के डर से जान निकल जाती है। पर बच्चे को देखकर उसका भोला रूप दोबारा उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो बच्चे को हाय कहकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से वो शो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस वाक़ये को सालों गुजर जाते हैं। और अब हम एक कंट्री साइड पर एक बूढ़े आदमी को घोड़ों को फिल्म सेट की शूटिंग के लिए ट्रेन करते हुए देखते हैं। अचानक आसमान से अजीबो-गरीब चीजों की बारिश होना शुरू हो जाती है और वहां से एक सिक्का भी गिरता है, जो सिक्का उस बूढ़े आदमी के सर के अंदर घुस जाता है और उसके दिमाग को चीर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका बेटा जो उस वक्त उसके पास खड़ा था, इस वाक़ये को देखकर दंग रह जाता है कि आखिर उसके डैड को हो क्या गया था। डॉक्टर्स उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं जो होना था वो हो गया, हो सकता है ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा हो और इसी से वो सिक्का गिरा हो। वो लड़का डॉक्टर्स की बात पर एग्री करता है, क्योंकि सच में उसे ऊपर से उस दिन कुछ तो गुजरने की आवाज आई थी। कुछ महीने गुजर जाते हैं। जो काम ओजे के डैड किया करते थे, वो अब ओजे खुद करने लगता है। वो घोड़ों को ट्रेन करता है और एक दिन उन्हें फिल्म प्रोडक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, जहाँ पर वो अपने लकी नाम के घोड़े को लेकर आता है। फिल्म सेट पर ओजे की बहन अपना और अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि हॉलीवुड में पहली मोशन पिक्चर पर जो आदमी राइड कर रहा था, वो उसके ग्रैंडपा थे। उसके बाद से जितने भी हॉर्सेस फिल्म प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुए हैं, वो सब के सब इसी की फैमिली ट्रेन करती आ रही है। खैर, अब जब शूटिंग का टाइम स्टार्ट होता है, तो ओजे का घोड़ा, जिसका नाम लकी है, वो लाइट की रिफ्लेक्शंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यहाँ पर जितने भी को एक्टर्स होते हैं, घोड़े को इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हुआ देखकर वो डर जाते हैं और उस घोड़े के साथ काम करने से मना कर देते हैं। और इस तरह ओजे को जो जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट मिला था, वो भी उसके हाथ से निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है उस वक्त को लेकर कि अब वो अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभाल सकता और सोचता है कि वो अपने घोड़ों को इस तरह से ट्रेन नहीं कर सकता जिस तरह उसके ग्रैंडपा और उसके डैड किया करते थे। और अब वो एक फैसला करता है कि वो उस लकी घोड़े को बेच देगा, इसलिए वो उसे लेकर थीम पार्क के अंदर चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है रिकी से। पता चलता है कि रिकी वही बच्चा था जो सालों पहले उस मंकी शो में मंकी के हाथों बच गया था। रिकी आने वाले हर इंसान को उस दिन की स्टोरी बहुत ही मजे से सुनाता है और वो ये भी बताता है कि किस तरह फैमिली में अकेला रह जाने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा और आज उसका अपना थीम पार्क है। वो ओजे से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा घोड़ा तो क्या, तुम्हारा पूरा अस्तबल खरीद सकता हूँ। पर ओजे को अपना पूरा अस्तबल नहीं बेचना था और इसीलिए वो वहां से बाहर निकल आता है। लेकिन ओजे की बहन चाहती थी कि उनकी ये डील हो जाए। ये लोग अब रात में अपने घर में ही होते हैं कि अचानक उनके घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। बाहर से उन्हें अजीब सी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और ओजे का एक घोड़ा अपनी रस्सियां तुड़वाकर उनके अस्तबल से भाग जाता है। ओजे जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घोड़े का पीछा करता है, तो उसे आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। ये एक एलियन शिप लग रहा था। उसे देखकर ओजे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके देखते ही देखते एलियन शिप गायब हो जाती है और ओजे नोटिस करता है कि उस एलियन शिप के यहाँ से जाते ही उसके घर की लाइट्स भी दोबारा से ठीक हो गई थी। और उस बात से तो उसे 100% कंफर्म हो गया कि वो एलियन शिप ही थी, जिसके उनके घर के करीब आते ही उनके घर के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और सिग्नल्स खत्म हो गए थे। वो ये बात जाकर जल्दी से अपनी बहन को बताता है कि किस तरह उसने आसमान में एक एलियन शिप देखी है। उसकी बहन भी एक्साइटेड हो जाती है और बताती है कि अगर किसी तरह हमने उस एलियन शिप की तस्वीर खींच ली और मीडिया को दे दी, तो हम माला माल हो सकते हैं। ये लोग अब उस एलियन शिप को अपने कैमराज में कैप्चर करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब हर वक्त तो वो उस पर नजर रखने के लिए खड़े नहीं रह सकते थे, तो वो ये प्लान करते हैं कि कल को ही अपने घर पर सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लेंगे। उस टाइम सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए उनके घर पर एक टेक्नीशियन भी आया था और उस टेक्नीशियन को ये जानकर बहुत अजीब लगता है कि वो ये सारे सीसीटीवी कैमराज अपने घर के अंदर इंस्टॉल करवाने की बजाय उनको आसमान की तरफ करके इंस्टॉल करवा रहे थे। वो भी समझ जाता है कि उनको आसमान में कुछ ऐसा दिखा है जो नॉर्मल नहीं है। क्यूरियोसिटी में वो सारे कैमरास की एक्सेस अपने पास भी रख लेता है, ताकि वो अपने ऑफिस से भी उन कैमरास पे नजर रख सके। अब रात होते ही दोबारा ओजे और उसकी बहन उस एलियन शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं। वो एलियन शिप उनके घर के पास आता है, लेकिन उन सीसीटीवीज में रिकॉर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि जब जब एलियन शिप उनके घर के करीब आता है और घर के आसपास सारी बिजली से चलने वाली चीजें बंद हो जाती हैं। ये बात अब ओजे और उसकी बहन को भी समझ आ गई थी और ये भी समझ आ चुकी थी
कि अगर उन्हें उस एलियन शिप को रिकॉर्ड करना है तो उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो टेक्नीशियन भी अपने घर से उन सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा था और वो नोट करता है कि अगर फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो देखने को मिलता है कि वहां पर सारे बादल मूव कर रहे हैं सिवाय एक बादल के, और जरूर उस बादल के पीछे कुछ होगा। यही बताने के लिए अब वो ओजे के घर आ जाता है। यहाँ ओजे और उसकी बहन उसे बता देती हैं कि वो एक एलियन शिप है और क्या हम उस एलियन शिप की सच्चाई उस बादल की तस्वीर खींचकर लोगों को नहीं बता सकते। वो टेक्नीशियन कहता है कि नहीं, कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, हमें जरूर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हम दोबारा रिकी को देखते हैं जो अपने थीम पार्क में अपना शो परफॉर्म कर रहा होता है। वो अपने शो में बड़ी बड़ी चीजों को एक ही मिनट में गायब कर दिया करता था और आज वो गायब करने वाला था उस घोड़े को जो उसने ओजे से खरीदा था। बहुत सारे लोग उसके इस शो को देखने आए हुए थे। अचानक यहाँ पर एक भयानक तूफान आता है और रिकी खुश हो जाता है, ऐसा जाहिर करने लगता है कि उसकी ट्रिक काम करने लगी है। जबकि ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर वही बादल जो काफी टाइम से हिला नहीं था वही रिकी के पार्क के ऊपर आया था। एकदम से वो तूफान बढ़ता है और घोड़े के साथ साथ रिकी को भी निगल जाता है। और इस टाइम हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये पता चलता है कि वो कोई एलियन शिप नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ा एलियन था जो इंसानों और जानवरों को खाकर जिंदा रहता था। रिकी पहले से ही इस एलियन के बारे में जानता था और इसे कंट्रोल करना भी, उसे कंट्रोल करके उसे खाना दिया करता था। और यहाँ लोगों को ये लगता था कि रिकी के पास चीजों को गायब करने की ट्रिक है। इस ट्रिक में आज वो खुद फंस चुका था। एलियन आज आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से रिकी को भी निगल जाता है और सभी यहाँ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और शाम होने तक थीम पार्क में कोई भी नहीं रहता। शाम को जब ओजे इस थीम पार्क में आता है तो हम देखते हैं कि वो एलियन पहले से ही जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। उसे देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बचने के लिए ओजे वहाँ एक कैबिन के नीचे छुप जाता है और उसका सर किसी ठोस चीज से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। एलियन को तो वो नहीं मिला था इसलिए एलियन यहाँ से चला जाता है। शाम होने पर ओजे को जब होश आया फौरन अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग निकला और रास्ते में उसने अपनी बहन को भी फोन करके बता दिया कि जिस चीज को हम एलियन शिप समझ रहे थे वो खुद एक एलियन है जो इंसानों को और जानवरों को खाता है। मुझे बताता है कि मैंने खुद उसे पार्क में देखा है। थीम पार्क में उसने सबको खा लिया था और वो मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है। मैं अब घर वापस आ रहा हूँ। उसने अभी कॉल बंद की ही थी कि यहाँ पर ओजे की बहन को भी एक भयानक तूफान की आवाज सुनाई देती है। इस टाइम इनके घर के ऊपर भी वही एलियन था जो ओजे की बहन को भी खा सकता था। लेकिन ओजे की बहन को खाने की बजाय वो इस घर के ऊपर बहुत सारी चीजें फेंकने लग जाता है जो सामान उन सब इंसानों का था जिन्हें वो अब तक खा चुका था और उनका खून भी वो इस घर के ऊपर फेंक देता है जिससे एक ही मिनट में ये घर खून में नहाया जाता है। यहाँ पर एक और चीज उस एलियन के बारे में पता चलती है कि वो एलियन इंसानों का मांस और हड्डियां ही खा सकता था। खून और बाकी चीजें वो हमेशा नीचे फेंक दिया करता था और इन्हीं चीजों की बारिश की वजह से ओजे के डैड भी मारे गए थे। अब ये सारी बात जाकर ये दोनों उस टेक्नीशियन को बताते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह ये लोग उस एलियन को कैप्चर करें, उसकी वीडियो बनाएं और फिर सारे इंसानों को उसकी सच्चाई बताएं। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। जब जब भी वो एलियन जमीन के करीब आता था इर्द गिर्द की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाती थी। कैमरा भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही थी तो ये लोग उसे कैसे कैप्चर कर सकते थे। वो टेक्नीशियन अब उन्हें एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाता है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उसके पास एक ऐसा कैमरा है जो किसी बैटरी से नहीं चलता बल्कि हाथ के घुमाने से चलता है। ये लोग उससे कुछ देर के लिए कैमरा लेना चाहते थे मगर वो आदमी इनसे कैमरा लेने की वजह पूछता है और ये लोग उसे सब कुछ सच सच बताते हैं। लेकिन उस आदमी को उनकी एलियन वाली कहानी पर यकीन नहीं आता और वो उन्हें डरा धमकाकर वहां से भेज देता है। रात में जब वो न्यूज देखने के लिए बैठता है तो उसे न्यूज में एक बहुत ही अजीब खबर पता चलती है कि उनके इस इलाके में एक ऐसे जानवर को देखा गया है जो अपने साथ के दूसरे एनिमल्स को मारकर और इंसानों को भी मारकर खा जाता है। लेकिन अभी तक उस जानवर को देखा नहीं जा सका। इस न्यूज का सुनना था कि उस आदमी को सारी कहानी समझ आने लगती है और उसे ओजे और उसकी टीम की बातों पर भी यकीन आने लगता है और अब उसने खुद ही उस कैमरा को ओजे की टीम के पास ले जाने का फैसला किया। ये लोग अब ओजे के घर के पास उस कैमरा को सेट कर देते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो एलियन यहीं ओजे के घर के आसपास रहता है। साथ ही वो यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी लगाता है ताकि जैसे ही ये डिवाइसेस बंद हो तो इन्हें पता चल जाए कि एलियन इनके घर के आसपास है। सारा सेटअप लगाने के बाद ये लोग उस एलियन के आने का इंतजार करने लगते हैं और इसी दौरान ओजे की बहन नोटिस करती है कि इधर कोई आदमी भी आ रहा है और वो थीम पार्क की तरफ ही जा रहा था। थीम पार्क में तो खतरा बहुत ज्यादा था, वहाँ कोई भी इंसान जाया करता था तो एलियन उसे खा जाया करता था। ओजे की बहन उस आदमी को जाकर ये बात बताना चाहती थी, वो उसे रोकती भी
है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी बताता है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और यहाँ से लोगों के गायब होने की न्यूज़ को कवर करने के लिए आया हूँ। ओजे की बहन उसे समझाती भी है कि आगे पार्क की तरफ मत जाओ, वहाँ खतरा है। मगर ये आदमी उस लड़की की एक नहीं सुनता और अपना बाइक लिए आगे बढ़ जाता है। पर कुछ ही दूर जाने पर उसका बाइक बंद हो जाता है और वो बाइक से बुरी तरह गिर जाता है। बाइक बंद होने की वजह भी यही थी कि यहाँ आस-पास ही एलियन था। ओजे, जो दूर से उसे बाइक से गिरता हुआ देख चुका था, जान गया कि उसकी जान खतरे में है और वो एलियन किसी भी वक्त उसे निगल लेगा। ओजे अपने घोड़े पर बैठे हुए उस आदमी को बचाने के लिए निकलता है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस एलियन ने उस आदमी को निगल लिया था। जबकि दूर हमें दिखाया जाता है कि उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने भी मौके का फायदा उठाते हुए सब कुछ अपने हाथों से रिकॉर्ड कर लिया था। अपने कैमरा के अंदर जितनी फुटेजेस उसे मिली थी ये काफी थी, लेकिन वो इस सब को और अच्छे से रिकॉर्ड करना चाहता था, इसलिए वो उस एलियन के नीचे भी चला जाता है। बेवकूफ ये नहीं जानता था कि उस एलियन की शक करने की, अपनी तरफ खींचने की पावर बहुत ज्यादा थी। वो इस फोटोग्राफर को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद उस फोटोग्राफर की भी मौत हो जाती है और बच जाते हैं ये तीनों। ये एलियन इन तीनों को भी खाना चाहता था। इनकी तरफ बढ़ने के लिए वो अपना रूप बदल लेता है और अपने आप को एक बहुत बड़े से पैराशूट की शक्ल में ले आता है और तेजी से ओजे की बहन की तरफ बढ़ता है। पर ओजे की बहन उसे चकमा देते हुए भागती रहती है। ओजे की बहन इस टाइम एलियन से काफी दूर आ चुकी थी और उसे उस न्यूज रिपोर्टर का बाइक भी मिल गया था। वो इसके ऊपर बैठकर इस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तो किस्मत से बाइक स्टार्ट भी हो जाती है क्योंकि वो एलियन इस बाइक से काफी दूर था। अब वो इस बाइक को चलाते हुए जल्दी से थीम पार्क के अंदर आ जाती है और यहाँ पर लगे हुए बड़े बड़े हीलियम बलून को काट कर हवा में उड़ा देती है। उस एलियन को लगता है कि वो बलून्स इंसान है, इसलिए वो उड़कर उन बलून्स के ऊपर जाकर उन्हें इंसान समझते हुए निकल जाता है। अब ठीक इसी वक्त जब एलियन दूर खड़ा उस गुब्बारे को अपने अंदर निकल रहा था, ओजे की बहन मौका देखते हुए अपने डिजिटल कैमरा में उस एलियन की पिक्चर बना लेती है। इस टाइम ये डिजिटल कैमरा इसलिए वर्क कर रहा था क्योंकि वो एलियन से बहुत ज्यादा दूर था और इस पिक्चर को सही से लेने के लिए ओजे की बहन ने कैमरा को फुल जूम भी किया हुआ था। फाइनली उन्हें इस एलियन की पिक्चर मिल जाती है। अब दिखाया जाता है कि एलियन ने जिस गुब्बारे को निगला था असल में उसके अंदर हीलियम गैस थी, जिसकी वजह से एलियन की बॉडी के अंदर जाते ही एलियन की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एलियन वहीं इनकी आंखों के सामने मारा जाता है। उसकी मौत को देखकर ओजे की बहन सुकून का सांस लेती है, अब थक कर वहीं बैठ जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम ओजे को देखते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ था। इनका मिशन भी पूरा हो गया था। इनके पास उस एलियन की पिक्चर आ गई थी जिसे वो लोग बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे और इसी तरह इन दोनों को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।